तो आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो दोस्ती की एक खूबसूरत महफिल से शुरू होती है और फिर एक ऐसे गहरे और डरावने रहस्य में उतर जाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये कहानी है शंभुदा, उनके दोस्तों और उसे एक रात की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी का दिल है इच्छापुर गांव और इस गांव की धड़कन है शंभुदा। जैसा कि गांव वाले कहते हैं, उनके बिना तो शामें भी अधूरी हैं। वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उस पूरी महफिल की जान है। और यही अपनापन, यही लगाव इस कहानी को और भी खास बना देता है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दोस्त के लिए जो चिंता शुरू होती है वो धीरे धीरे एक ऐसे राज का दरवाजा खोल देती है जो सबको हिलाकर रख देगा। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक शंभुदा को निशिगंज गांव से अपने बड़े भाई की एक चिट्ठी नहीं मिली। चिट्ठी का असर इतना गहरा था कि शंभुदा बिल्कुल बदल गए। मतलब जो इंसान कल तक महफिल में हंस बोल रहा था, आज वो गुमसुम अंधेरे में अकेला बैठा था। उनका खिला हुआ चेहरा चिंता की लकीरों से भर गया था। ये साफ था कि उस चिट्ठी में कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। लेकिन कहते हैं ना, सच्चे दोस्त आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। शंभुदा के दोस्त राजेश और विजेंद्र उन्हें इस तरह परेशान नहीं देख पाए। उन्होंने फैसला किया कि इस मुश्किल का सामना शंभुदा अकेले नहीं करेंगे। अगली ही सुबह वो तीनों दोस्त साथ में निशिगंज के लिए निकल पड़े। अब शुरू होता है निशिगंज का वो सफर जो सिर्फ एक गांव का सफर नहीं था। ये एक ऐसा सफर था जहां चिंता धीरे धीरे एक अनजाने खौफ में बदलने वाली थी। एक ऐसा खौफ जिसके लिए वो तीनों बिल्कुल तैयार नहीं थे। सुबह जब वो निकले तो सब ठीक था, लेकिन फिर मौसम बिगड़ने लगा। दोपहर में जोरदार बारिश शुरू हो गई, ट्रेन 1 घंटे लेट हो गई और जब तक वो निशिगंज पहुंचे, स्टेशन घने अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था, मानो किस्मत उन्हें किसी अनहोनी के लिए तैयार कर रही हो। निशिगंज स्टेशन पर उतरते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। स्टेशन बिल्कुल वीरान था। दूर दूर तक न कोई इंसान दिख रहा था, न कोई रिक्शा। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई स्टेशन नहीं बल्कि कोई भूली बिसरी जगह हो। स्टेशन से निकलकर जैसे ही उन्होंने अंधेरे में आगे बढ़ना शुरू किया, उन्हें अपने पीछे पानी में किसी के चलने की छप छप की आवाज सुनाई दी। कोई उनका पीछा कर रहा था और यहीं से असली डर की शुरुआत हुई। अब उनके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, कौन है जो हमारा पीछा कर रहा है? उन्होंने पलटकर टॉर्च की रोशनी में देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन वो आवाज, वो छपछप की आवाज बंद नहीं हुई। वो लगातार उनके पीछे आ रही थी। वो जैसे जैसे गांव के अंदर जा रहे थे, माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। निशिगंज का हर घर अंधेरे में डूबा था। पर अजीब बात यह थी कि उन अंधेरे घरों के अंदर से फुसफुसाने और हंसने की दबी दबी सी आवाजें आ रही थीं। सोचकर ही अजीब लगता है ना? और अब कहानी अपने सबसे डरावने हिस्से में पहुंचती है। तमाम मुश्किलों और उस अनजाने डर का सामना करते हुए आखिरकार वो तीनों शंभुदा के दादा के घर पहुंच ही जाते हैं। दरवाजा अपने आप खुलता है और सामने दादा खड़े थे। शंभुदा उन्हें देखते ही दौड़कर गले लगा लेते हैं, लेकिन उन्हें एक अजीब सा झटका लगता है। उनके दादा का शरीर किसी जिंदा इंसान की तरह गर्म नहीं बल्कि बर्फ की तरह ठंडा था। ये एहसास ही बता रहा था कि यहां कुछ बहुत ज्यादा गलत है। और ये शक तब और भी गहरा हो गया जब उन्होंने घर के अंदर देखा। जो दादा अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखते थे, आज उनके पूरे घर पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई आया ही ना हो। लेकिन असली खौफ का सामना तो तब हुआ जब राजेश और विजेंद्र पानी लेने के लिए रसोई में गए। उन्होंने जो देखा उससे उनकी चीख निकल गई। चूल्हे के ठीक सामने एक कंकाल बैठा था। वो डर के मारे वहीं जम से गए। बस इसके बाद तो वहां एक पल भी रुकना नामुमकिन था। वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागे, वापस स्टेशन की ओर। लेकिन उनका डर यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ काली परछाइयां भी उनके पीछे पीछे दौड़ रही थीं। तो अब सवाल ये था कि निशिगंज में आखिर ये हो क्या रहा था? अब वक्त था उस भयानक सच के सामने आने का जो इस पूरे डर के पीछे छिपा था। भागते भागते अचानक वही कंकाल उनके सामने आ गया और देखते ही देखते शंभुदा के दादा के रूप में बदल गया। और तब दादा की आत्मा ने वो सच बताया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उन्होंने कहा, असल में इस गांव में अब कोई भी जिंदा नहीं है, यहां तक कि मैं भी नहीं।
तो हुआ ये था कि कुछ समय पहले निशिगंज में डेंगू की एक जानलेवा महामारी फैली थी। मदद के लिए खबर भी भेजी गई, पर जब तक दवाइयां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक एक करके पूरा गांव खत्म हो गया, और क्योंकि किसी का भी अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पाया था, उन सब की आत्माएं वहीं उस गांव में भटकने के लिए रह गई। इस भयानक सच के बाद कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ लेती है। अब ये डर की नहीं, बल्कि कर्तव्य, प्यार और उन यादों की कहानी है जो मौत भी नहीं मिटा सकती। दादा की आत्मा ने शंभू से अपनी 2 आखिरी इच्छाएं बताईं। पहली कि वो गांव के सभी लोगों का पिंडदान करे ताकि उनकी भटकी हुई आत्माओं को शांति मिल सके, और दूसरी कि वो घर और जमीन बेचकर जो भी पैसा मिले उसे इच्छापुर गांव की भलाई में लगा दे। और शंभूदा ने अपने भाई से किया हर वादा निभाया। उन्होंने गांव वालों का अंतिम संस्कार किया और जमीन बेचकर मिले पैसों से अपने गांव इच्छापुर में लड़कियों के लिए एक स्कूल बनवाया। इस तरह एक गांव की त्रासदी ने दूसरे गांव के लिए उम्मीद का एक नया रास्ता खोल दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बड़ा है, परिवार के लिए हमारा प्यार या समाज के लिए हमारा फर्ज? शंभूदा की कहानी शायद यही सिखाती है कि सच्ची इंसानियत वही है जहां प्यार और कर्तव्य मिलकर एक हो जाते हैं और एक की त्रासदी कईयों के लिए उम्मीद की वजह बन जाती है।